हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी। आज के वीडियो में हम फ्लावर के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको फ्लावर के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड फंक्शंस ऑफ फ्लावर के बारे में स्टडी किया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हम सभी को पता है कि जो फ्लावर होता है वो किसी भी प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिसमें रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस होती है, जिससे फ्रूट और सीड का फॉर्मेशंस होता है। तो इंट्रोडक्शंस देखते हैं। फ्लावर प्लांट्स पार्ट्स के सूट का मॉडिफिकेशन रूप होता है। फ्लावर के सभी भाग सूट ऑर्गन्स का मॉडिफाइड होता है। फ्लावर पार्ट को ही प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। फ्लावर से ही सीड का फॉर्मेशंस होता है और वो न्यू प्लांट्स को डेवलप करता है। फ्लावर का मेन फंक्शंस होता है कि वो रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है और फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशंस करता है। इसके बाद फ्लावर का डेफिनेशंस देखते हैं। फ्लावर प्लांट की वह स्पेशल मॉडिफाइड सूट होता है जो अपने ऑर्गन्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस करके अपनी जनरेशंस को आगे बढ़ाता है और फ्लावर की प्लांट की स्पीसीज को पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर जनरेशन टू जनरेशंस बनाए रखता है। इसके बाद किसी भी फ्लावर की शेप एंड साइज को देखते हैं। अनेक फ्लावर की शेप अनेक प्रकार की होती है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर अपने साइज में 0.1 mm डायमीटर से लेकर 1 मीटर डायमीटर तक की विभिन्नता एवं विविधता प्रदर्शित करती है। वॉल्फिया मैक्रोस्कोपिया का जो फ्लावर है वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर माना जाता है। इसके फ्लावर का व्यास मात्र 0.1 mm होता है, जबकि रेफ्लेसिया और नोल्डाई का फ्लावर वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर माना जाता है। इसके फ्लावर का व्यास लगभग 1 मीटर तक होता है। यह मलाया के जंगलों में मूल परजीवी रूट पैरासाइट के रूप में उगता है। फ्लावर स्टेम और ब्रांच के एपिक्स या लीफ के एपिक्स में प्रोड्यूस्ड होकर रिप्रोडक्शन का कार्य करता है। फ्लावर से फ्रूट एंड सीड प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। एक फ्लावर में सामान्यतः 4 भाग होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। फ्लावर का डायग्राम देखते हैं। जो फ्लावर का डायग्राम होता है उसमें 4 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको सेपल्स कहते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है। उसके ऊपर में पेटल्स पाया जाता है। जो पेटल्स होता है वो कलरफुल भाग होता है और पेटल्स के ग्रुप को कोरोला के नाम से जानते हैं, जैसे सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद इसका तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं और जो एंड्रोसियम होता है 2 भाग से मिलकर बना होता है। ऊपर वाला भाग एंथर और नीचे वाला भाग फिलामेंट से मिलकर बना होता है। एंड्रोसियम को स्टेमन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे गाइनोसियम के नाम से जानते हैं, जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इन तीनों से मिलकर बनता है, जिसे कार्पल के नाम से भी जानते हैं। ये सभी थैलेमस के ऊपर एक सेपल्स एंड अरेंज क्रम में लगे रहने से बनता है। प्रत्येक फ्लावर के विभिन्न ऑर्गन्स को 2 सीरीज में रखा गया है। प्रथम तो वे अंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जो स्वयं को ऐड करते हैं, जिसे इसेंशियल वर्ल्स या फिर आवश्यक अंग कहते हैं, तथा दूसरा वे अंग जो स्वयं को संलग्न नहीं रखते हैं परंतु अपने कैरेक्टर्स एंड एक्टिविटी के फलस्वरूप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता प्रदान करते हैं, जिसे एसेसरी ऑर्गन्स और हेल्पिंग ऑर्गन्स या फिर एसेसरी वर्ल्स सहायक भ्रमिया के नाम से माने जाते हैं। जो फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं उसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है एसेसरी ऑर्गन्स और दूसरा होता है इसेंशियल ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स को सहायक अंग कहते हैं और इसेंशियल ऑर्गन्स को आवश्यक अंग कहते हैं। पहला देखते हैं एसेसरी ऑर्गन्स और वर्ल्स। सहायक अंग या भ्रमिया इस क्लास में कैलिक्स एंड कोरोला को रखते हैं। सहायक अंग फ्लावर के वे ऑर्गन्स होते हैं जो जनन में भाग न लेकर उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं तथा फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अति इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पॉलिनिया हेतु अट्रैक्ट करते हैं। कुछ फ्लावर में एसेसरी ऑर्गन्स को 2 अलग अलग प्रकार के न होकर एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कैलिक्स एंड कोरोला के द्वारा नहीं डिफाइन किया जा सकता, बल्कि उन्हें पेरियंथ कहा जाता है। पेरियंथ का एग्जाम्पल है ऑनियन का फ्लावर, जिसमें कैलिक्स और कोरोला मिक्स रूप से पाया जाता है। उसमें कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं दूसरा है इसेंशियल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर इसेंशियल वर्ल्स, जिसे आवश्यक या जनन अंग कहते हैं।
इस क्लास में फ्लावर के वे अंग आते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्वयं भाग लेते हैं। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम क्रमशः मेल एंड फीमेल अंग होते हैं। इन अंगों की एक्टिवेशन के फलस्वरूप ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होता है। दोनों रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स फ्लावर में साथ साथ या अलग अलग हो सकते हैं। फ्लोरल पार्ट्स के डायग्राम देखते हैं। इसमें से कैलिक्स और जो कोरोला वाला भाग होता है ये एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं जो सहायक अंग होते हैं। उसके बाद जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम वाला जो भाग होता है ये इसेंशियल या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स के विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं उसको देखते हैं। फ्लावर्स के बहुत से पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे एक फ्लावर में ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं, पेडिसल्स पाए जाते हैं, थैलेमस पाए जाते हैं। परंतु एक फ्लावर के मेन 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो कैलिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला है कैलिक्स। फ्लावर के 4 ऑर्गन्स होते हैं, उसमें सबसे आउटर ऑर्गन्स के वॉल्स को कैलिक्स कहा जाता है जो प्रायः ग्रीन कलर के होते हैं। कैलिक्स बहुत से यूनिट्स का ग्रुप होता है। इसके एक यूनिट को सेपल्स के नाम से जानते हैं। कैलिक्स फ्लावर का आउटर रीजन्स होता है जो कोरोला की अपेक्षा छोटे होते हैं। अगर कैलिक्स आपस में फ्री हो तो उसे पॉलीसेपलस तथा कैलिक्स आपस में फ्यूज्ड हो तो उसे गेमोसेपलस कहा जाता है। पॉलीसेपलस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, रेडिश एंड कैबेज और गेमोसेपलस का एग्जाम्पल है धतूरा, कुकुम्बर एंड लेडीज फिंगर एंड चाइना रोज। उसके बाद दूसरा देखते हैं कोरोला। थैलेमस से लगे फ्लावर के सेकेंड आउटर फ्लावर ऑर्गन्स के वर्ल्स को कोरोला कहते हैं। कोरोला एक से ज़्यादा यूनिट्स का ग्रुप होता है। इसके प्रत्येक यूनिट को पेटल्स कहते हैं। कोरोला प्रायः अट्रैक्टिव कलर वाले होते हैं। यदि कोरोला में प्रेजेंट पेटल्स आपस में अलग हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में कोरोला को पॉलीसेपलस एंड अगर कोरोला आपस में फ्यूज्ड हो तो उसे गैमोपेटलस कहते हैं। ये अलग अलग कलर के होते हैं, परंतु कभी कभी पेटल्स हरे रंग के होते हैं तो उसे सेपलॉइड पेटल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए एनोना, पॉलीएंथिया या फिर एटाबॉट्रीज में सेपलाइट पेटल्स पाए जाते हैं और इसके पेटल्स खुशबूदार होती है। इसके कलर एंड स्मेल अट्रैक्टिव होते हैं। रात वाले जो फ्लावर होते हैं वो ज़्यादातर खुशबू वाले होते हैं जो कीटों को अट्रैक्ट करते हैं और रात में खिलने वाले फ्लावर अधिकतर वाइट कलर के होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए है रात रानी का जो फ्लावर होता है वो वाइट कलर का पाया जाता है। उसके बाद आता है पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस। पॉलीपेटलस एंड गैमोपेटलस वाले जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग साइज एंड शेप प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आता है पेरियंथ। जो कैलिक्स और कोरोला को अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो उस सिचुएशन में हम उसे पेरियंथ के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर मोनोकोटाइलिडोन्स प्लांट्स में पुष्प के एसेसरी वर्ल्स कैलिक्स एंड कोरोला में डिफ्रेंशिएट न होकर एक ही तरह के फ्लोरल ऑर्गन्स के रूप में होते हैं, उसे पेरियंथ कहते हैं और इसे एसेसरी फ्लोरल पार्ट्स को कंबाइंड रूप से पेरियंथ कहा जाता है। पेरियंथ के एक यूनिट को टेपल्स के नाम से सूचित किया जाता है। परिदल आपस में फ्री हो तो उसे पॉलीफाइलस एंड टेपल्स आपस में फ्यूज्ड हो तो उसे पेटेलॉइड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स के लिए है ओनियन, ट्यूबरोज, क्रीनम एटसेट्रा। लेकिन ये यदि हरे रंग के होते हैं तो उसे सेपलॉइड पेरियंथ के नाम से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए है डेट पाम, पाम एंड कोकोनट। उसके बाद चौथा पार्ट्स होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जिसे थैलेमस पर प्रेजेंट फ्लावर ऑर्गन्स के थर्ड वॉल्स को जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कार्य करती है एंड्रोसियम कहलाता है। एंड्रोसियम की यूनिट अगर पॉलन ग्रेन को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है तो उसे स्टेमन के नाम से जानी जाती है। एंड्रोसियम की यूनिट जिसमें पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती है स्टेमेनॉइड्स कहलाता है। प्रत्येक स्टेमन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है फिलामेंट, दूसरा है एंथर और तीसरा है कनेक्टिव। इसका प्रत्येक बेस भाग जो थैलेमस से अटैच्ड होता है प्रायः लंबे पतले धागे के जैसे होता है, फिलामेंट कहलाता है। इसका टर्मिनल भाग लोब्ड होता तथा उसमें पॉलन ग्रेन्स का पिंड उपस्थित रहता है, एंथर कहलाता है। एंथर के कनेक्ट प्लेस को कनेक्टिव कहते हैं। एंथर 1 या 2 कोष्ठों में डिवाइड परिलक्षित होता है जिन्हें एंथर लोब कहते हैं। एक एंथर लोब वाले स्टेमन को मोनोथिकस तथा 2 एंथर लोब वाले स्टेमन को डाइथियस कहते हैं। एग्जाम्पल अधिकांश प्लांट्स में डाइथियस स्टेमन ही मिलते हैं। मोनोथियस स्टेमन प्रायः मालवेसी फैमिली के मेंबर्स जैसे लेडीज फिंगर, कॉटन, हॉलीहुक एटसेट्रा में मिलता है। स्टेमनॉइड्स का एग्जाम्पल्स है केजियल पाइनेसी के मेंबर में एग्जाम्पल केसिया डेलोनी या फिर पेल्टोफोरम एटसेट्रा में मिलता है।
उसके बाद 5वां पार्ट्स है गाइनोसियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है फ्लावर में। थैलेमस से लगे रहने वाले फ्लावर के फ्लावर ऑर्गन्स के 4th वॉल्स को, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वर्क करता है, जिसे पिस्टिल और कार्पल्स कहते हैं, उसे गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं। यह फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। किसी फ्लावर में एक से अधिक कार्पल होने की सिचुएशन में अगर कार्पल आपस में फ्री होते हैं तो उस गाइनोसियम को कार्पस तथा फ्यूज होने की पोजीशन में सिन कार्पस कहते हैं। जो कार्पल होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला वाला जो भाग होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसे स्टाइल, और तीसरा जो भाग होता है उसे ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिससे फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल्स में अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। एक गाइनोसियम 3 भाग का बना होता है। पहला ओवरी, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है स्टिग्मा। जो कार्पल ओवरी, फ्रूट एंड सीड में डेवलप नहीं होता है, ऐसे कार्पल को पिस्टिलोइड्स कहते हैं। पहला ओवरी, कार्पल के सबसे निचले फूले हुए भाग को ओवरी कहते हैं। ओवरी में एक से अधिक ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और जो ओवरी है वो डेवलप्ड होकर फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप्ड होकर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद दूसरा भाग होता है स्टाइल, जिसे वर्तिका कहते हैं। ओवरी एंड स्टिग्मा के बीच कार्पल के भाग को स्टाइल कहते हैं। यह प्रायः सॉलिड एंड हॉलो नलिका के रूप में होती है। यह ओवरी का ही लॉन्गिट्यूडनल भाग होता है। ज़्यादातर फ्लावर में कार्पल की स्टाइल ओवरी के शीर्ष से डेवलप्ड होती है और सीधी बढ़ती है। इन स्टाइल को टर्मिनल स्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए चाइना रोज, धतूरा एंड कैलेट्रोपिस। कुछ प्लांट्स की स्टाइल ओवरी के पास से पार्श्व डायरेक्शंस में टेढ़े स्वरूप से ग्रोथ करती है। ऐसी स्थिति को लेटरल स्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी का प्लांट्स। इसके बाद तीसरा होता है स्टिग्मा, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। कार्पल का सबसे एपिकल पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, जो प्रायः स्टाइल के ऊपर में पाया जाता है। यह लोब्ड या नोब शेप्ड में होता है। इसकी सरफेस रफ एंड हैरी होती है और चिपचिपा होती है, जो पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है। और कुछ प्लांट्स जैसे अफीम, ओपियम, पिलिकटेरी, आर्गीमोन में स्टाइल का अभाव होता है तथा स्टिग्मा ओवरी के एपिक्स रीजन्स के रूप में लोकेट रहता है। ऐसी सिचुएशन में स्टिग्मा को सेसाइल कहते हैं। इसके बाद चौथा देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर। थैलेमस के बेसिस पर जो फ्लावर होता है वो कितने प्रकार से होता है। थैलेमस पर विभिन्न फ्लोरल ऑर्गन गाइनोसियम के अरेंजमेंट के बेस पर फ्लावर को 3 भाग से डिवाइड किया गया है। पहला है हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा है एपीगाइनस। पहला देखते हैं हाइपोगाइनस। इस प्रकार के ओवरी अरेंजमेंट में थैलेमस के एपिकल पर कार्पल का ओवरी प्रेजेंट रहता है तथा कैलिक्स एंड कोरोला एंड एंडोसियम अर्थात सभी फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के नीचे सिचुएटेड होता है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की ओवरी को सुपीरियर ओवरी एंड बाकी जो फ्लोरल ऑर्गन्स है उसको इन्फीरियर कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए धतूरा, चाइना रोज, ब्रिंजल, पोटैटो, मस्टर्ड एटसेट्रा। उसके बाद दूसरा देखते हैं पेरीगाइनस। इस प्रकार के थैलेमस छिछले पैलेनुमा कप शेप्ड हो जाते हैं। इस प्रकार में ओवरी भी कैलिक्स कोरोला एंडोसियम सब एक साथ एक स्टेज पर बराबर में पाए जाते हैं। इसमें गाइनोसियम के कार्पल क्षेत्र का आधा थैलेमस अंदर तथा आधा हिस्सा बाहर होता है। अन्य फ्लोरल ऑर्गन पैलेनुमा थैलेमस के किनारे प्रेजेंट होते हैं। ऐसे अरेंजमेंट में ओवरी को हाफ सुपीरियर एंड बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स को हाफ इंफीरियर कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए रोज, पी, ग्राम, बीन, गोलमोहर एटसेट्रा। तीसरा टाइप है एपीगाइनस। इस प्रकार के थैलेमस में ओवरी फ्लोरल ऑर्गन्स के नीचे आ जाता है। इसमें थैलेमस प्याले के समान गहरा हो जाता है तथा ओवरी को पूर्णतः घेरे रहता है एवं दोनों की वॉल आपस में कंबाइन होती है। इसमें ओवरी के एपिकल मार्जिनल से अन्य फ्लोरल ऑर्गन्स डेवलप्ड होते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट में ओवरी इन्फीरियर एंड फ्लोरल ऑर्गन्स को सुपीरियर कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए गवावम, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, एप्पल, सनफ्लावर, इग्जोरा एटसेट्रा। फ्लावर अरेंजमेंट के अब डायग्राम्स को देखते हैं। पहला देखते हैं हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में हमने पढ़ा था कि जो ओवरी होता है वो ऊपर रहता है और जो बाकी जो फ्लोरल ऑर्गन्स होता है जैसे सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन ये ओवरी के नीचे पाया जाता है। इसमें ओवरी ऊपर रहता है इसलिए उसे सुपीरियर कहते हैं और बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स नीचे रहता है इसलिए इसे इन्फीरियर कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में जो ओवरी होता है उसी के बेस पर फ्लोरल ऑर्गन्स भी निकला रहता है इसलिए इस ओवरी को
ओवरी हाफ सुपीरियर कहते हैं और बाकी जो फ्लोरल ऑर्गन्स है उसको हाफ इन्फीरियर कहते हैं। और जो एपिगाइनस होता है, एपिगाइनस में जो ओवरी होता है वो नीचे होता है और जो फ्लोरल ऑर्गन्स होता है सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ये ओवरी के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसमें ओवरी को इन्फीरियर ओवरी कहते हैं और जो बाकी फ्लोरल ऑर्गन्स है इसको सुपीरियर ओवरी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्लावर्स के फंक्शंस। फ्लावर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो निम्न होते हैं। पहला है यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करता है जिसके कारण प्लांट्स की स्पीसीज की जनरेशन कंटिन्यूअस रहती है। उसके बाद दूसरा है फ्लावर्स से फ्रूट प्रोवाइड होता है जो एम्ब्रायो एंड सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा है अट्रैक्टिव एंड मधु ग्रंथि फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन को एक्टिव करते हैं जिससे उन्नतशील कैरेक्टर वाले प्लांट्स के वेराइटी डेवलप्ड होते रहते हैं। और चौथा है फ्लावर का कैलिक्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर कार्बोहाइड्रेट्स की उपलब्धता को बनाए रखता है तथा फ्लावर से फ्रूट की डेवलपमेंट की प्रोसेस में हेल्प करता है। ये प्लांट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, ये ह्यूमन समुदाय के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। जैसे कुछ निम्न उदाहरण है जो ह्यूमंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला है कुछ प्लांट्स के फ्लावर जैसे निम्फिया, कुकुरबिट्स, सैफ्रॉन एटसेट्रा मानव द्वारा फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। और दूसरा है अनेक प्लांट्स के फ्लावर से अप्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट रूप से बीज की हेल्प से शहद प्राप्त किया जाता है जो कि खाने तथा औषधि निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके बाद तीसरा है प्लांट इम्प्रूव्ड वेराइटी के डेवलपमेंट हेतु फ्लावर की हेल्प से ही दो अलग अलग किस्म के बीज क्रॉस कराते हैं एंड अति उत्पादक नस्ल डेवलपमेंट करते हैं। चौथा है कुछ फ्लावर के कलर्स एग्जाम्पल्स के लिए है कार्थेमस, कुसुम, पलास तैयार किए जाते हैं। और पांचवा है फ्लावर्स के आर्च से गुलाब वाटर, परफ्यूम एटसेट्रा बनाए जाते हैं। छठवा है कई फ्लावर्स मसालों के स्रोत होते हैं, एग्जाम्पल्स के लिए क्लोव, लौंग, ब्लैक पेपर्स एटसेट्रा। उसके बाद है कॉन्क्लूजन। इसमें जो फ्लावर होता है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है जिसमें फ्लावर्स के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंडोसियम एंड गाइनोसियम, जिसमें से 2 एसेसरी एंड 2 इसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं। और फ्लावर्स को ओवरी के अरेंजमेंट्स के हिसाब से 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। फ्लावर्स का जो मेन वर्क होता है वो होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का, फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन करना। यहाँ से फ्लावर स्ट्रक्चर्स का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुँच सके। Thank you.